कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी और नीलम देवी जी के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भैया दीदी, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस ब्रह्मांड में जितने लोग देवी देवतागर हैं सभी देवी देवतागर के कमल चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, देवगढ़ स्वीकार हो। एक तरह से चर्चा स्थल पर जितना भी भाई बहन उपस्थित हैं उनके एक कोमल चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने कोमल चरण में स्वीकार करो भाई बहन। नमः शिवाय, नमः शिवाय। भाई बहन, आज हर रविवार की तरह आज भी महागुरु श्री गुरु का आध्यात्मिक गुरु चर्चा आप सभी भाई बहन के कर कर्म द्वारा किया जाता है, सबके सहयोग से। धन्य है साहब श्री हरिंद्रानंद जी जो कि इन्होंने 3 सूत्र को इस जनमानस में दे करके समझ गए कि उन्होंने अनमोल रतन हीरा दे दिया है। भाई बहन, जो 3 सूत्र का पालन करेगा उसके जीवन में सुख शांति होगी और धीरे धीरे उसके दुखों का निवारण भी होगा। तो साहब के 3 सूत्र बताए हैं। कहने को बहुत आसान है लेकिन करे तो भी आसान है, लेकिन जब करना चाहे तो तब आसान है। साहब जी ऐसा माध्यम बता दिया कि आप चलते फिरते अपना काम करते हुए कर सकते हैं। ये नहीं कि हम नहा धोले तब करें, ऐसा कोई बात नहीं। साहब जी ने कहा कि शौचालय से लेकर और शिवालय तक कर सकते हैं। शौचालय में बैठे है ना तो भी शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और शिवालय में जाइए तो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। साहब जी ने नहाने धोने की बात वहाँ तो नहीं बताई। पूजा तो हम करते नहीं है, पूजा करने जाएंगे तब तो हमें नहा धोकर के जाना होगा। मन की पूजा है, केवल मन से हमें करना है। मन से नमः शिवाय को भी हमें जपना है। तो पहला सूत्र है, पहले सूत्र में दया की याचना करना। याचक माने याचना करना यानी भीख मांगना। याचक माने भिखारी होता है। तो हाथ का कटोरिया बना करके और हृदय से लगा करके और कहना है, बगैर बोले कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए या शिष्या पर दया कर दीजिए। इस बात को 5 बार कहना है, बगैर बोले, बोल करके नहीं कहना है, हृदय में कहना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर या शिष्य पर दया कर दीजिए। हे दया के सागर, हे करुणा के अवतार, मैं हर जगह से थक करके हाथ करके मैं आपको अपना गुरु माना है और आपके शरण में आया है। हे गुरु, हम पर दया कीजिए, गुरु दया करिए। 5 बार कह लीजिए मन ही मन, बगैर बोले। और इसके बाद चर्चा है। चर्चा का मतलब होता है बातचीत, और शिव जी की बातचीत का मतलब, शिव चर्चा का मतलब शिव जी का बातचीत। यहाँ पे हम लोग शिव जी की बात करते हैं तो शिव दूसरे में चर्चा है, अपने गुरु शिव जी का चर्चा करना है। उनका जो आपको अनुभूति मिला है, आपको जब आए गुरु महादेव को माने आप तो क्या मिला? आपको ज्ञान मिला या आपको शांति मिला? आपका रोजी रोजगार अच्छा हो गया, अच्छे ढंग से रहने लगे, या आपका जो दुख था वो निवारण हो गया है? अगर ऐसा आपको लग रहा है कि शांति है, जब तक आपको कोई विश्वास न हो तब तक गुरु की बात मत बताइए किसी से। जब आपको विश्वास हो जाए, आपको आराम हो जाए, आपका मन कहे कि नहीं गुरु तो बहुत कमाल के गुरु है, ऐसा गुरु तो कोई नहीं हो सकता। जब आपको ऐसा लगे कि गुरु पढ़ करके हमें दया कर रहे हैं, तब अपने गुरु की बात एक दूसरे भाई बहन से बताएं, क्योंकि तब तक आपको तो बहुत सुख शांति हो गई रहेगी। उस समय अपने गुरु की बात जब दूसरे से बताएंगे तो आपका मन बहुत हर्षित होगा और अंदर से बार बार आपका मन कहेगा कि हे गुरु, हे महादेव, यदि आप पहले आप मेरे गुरु हो गए होते तो मेरा जीवन धन्य हो गया होता। जिन लोगों ने बाद में गुरु बनाया, जब कहता रहा नहीं बना पाए, बाद में बनाए तो बाद में पछताने लगे कि भैया उस समय अगर आज 10 साल 12 साल पहले मान लिया होता, क्योंकि मैं 12 साल से गुरु माना हूँ तो मेरा जीवन धन्य हो गया होता। मैं अब माना हूँ, जब से मैं माना हूँ तब से मेरा दवा का पैसा बच रहा है, घर में शांति है, घर में ताला नहीं, झगड़ा नहीं है, और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो इस बात को एक दूसरे भाई बहन से बताइए जो दुखी हैं,
सुखी कोई नहीं सुनेगा, जिसके पास दुख नहीं है ना वो नहीं सुनेगा। आप भी सोचते होंगे कि दुख आ गया, हमें यहाँ आना पड़ रहा है, लेकिन याद रखिए एक दिन आपको इतना अच्छा लगेगा कि फिर कहेंगे बार बार मन ही मन की हे महादेव, दुख आया तो क्या, लेकिन मैं दुख में आपको पा गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो मैं गुरु भी नहीं बनाता था, ये जीवन इसी तरह चला जाता है संसार छोड़ करके, ये शरीर छोड़ करके आत्मा चली जाती है, कुछ नहीं कर पाती। कम से कम दुख आया तो इनको समझ सके, हम महादेव को समझ सके कि मेरे गुरु हैं, और गुरु मानने के बाद मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां परेशानियां थी सब धीरे 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 कम होती गई। इसी को साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहते हैं कि रास्ते यदि गड़बड़ है तो रास्ते को बदला नहीं जा सकता है। अगर रास्ता ऊपर खाबर है तो रास्ते को नहीं बदला जा सकता, लेकिन साधन जरूर हम बदल सकते हैं। तो अगर मेरा रास्ता यदि गड़बड़ है तो अगर साधन बढ़िया अगर होगा तो हमें उस रास्ते पर ऊपर खाबर रास्ते पर चलने में आसानी हो जाएगी। यदि हमें बढ़िया बोलेरो मिल जाए तो कितने आराम से, चाहे ऊँच खाड़ रहे तब भी हम आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो जाए जिस पे बैठे तो हम लोग को कमर हिला हिला के तोड़ देगा। यानी साधन ठीक नहीं है, साधन बेकार है। साधन अच्छा रहे तो उसी रास्ते पर, गड़बड़ रास्ते पर भी हम आसानी से पार हो जाएंगे। साहब जी ने कहा इस मानवतन में, इस संसार में हम मानवतन पाए हैं, अगर हमें गुरु अच्छा मिल जाए तो जो कठिनाइयां है, जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए गुरु बना जाता है। फिर गुरु की महिमा तो अपार है। वो कहते हैं ना कि कर्ता करे कर ना सके, गुरु करे सो हो, और तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न हो। गुरु से कोई बड़ा नहीं। यही तो कबीर दादी कहना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके नागो पाए, और बलिहाय गुरु आपने गोविंद दो बताए कि अगर भगवान और गुरु एक साथ अगर खड़ा है तो मैं पहले पाँव किसका छू। कभी कहते हैं कि पहले कभी गुरु का पाँव छू, क्योंकि वो गुरु ही बताया है कि मैं हूँ, यानी इस संसार में ईश्वर है, इसका ज्ञान गुरु ने दिया है। इसलिए गुरु के माध्यम से ही हमें पाए हो, इसलिए पहले गुरु को अपने प्रणाम करो, गुरु का चरण स्पर्श करो। और कबीर दास एक बात और बताए कि कह कबीर गुरु, कह कबीर हरि रूठ थे गुरु के शरण जाए, कबीरा गुरु के रूठ थे हरि नहीं होते सहाय। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि भगवान रूठ जाए कोई बात नहीं, गुरु के शरण में चले जाओ, वो कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि गुरु रूठ गया तुम्हारा तो हरि नहीं होते सहाय। अगर गुरु रूठ गए तो हरि भी साथ आपका नहीं देंगे, वो भी दूर हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोग अदालत में जाते हैं तो अगर गवाहदार को कुछ सुनवाई नहीं होता, जज कहता है कि जाओ भैया कोई गवाहदार है आपके पास, आप कहेंगे कि नहीं, तो कहेंगे तब जाओ, सब काम खत्म। गुरु गवाहदार है, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं तो गवाहदार है, उनको हमने गुरु माना है और हमारे सारी बातों को, गुरु को खोजना नहीं, गुरु अंदर है जिसके घट घट में, हर घट में विराजमान है। तो भगवान शिव को अपना गुरु मानिए। तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करना है। पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय प्रणाम करने की दो विधि है। दो विधि से आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। पहला विधि है माला विधि, रुद्राक्ष का माला हो और जहाँ 109वां दाना है उसके बगल से आप शुरू करिए, और जब ताने को उंगली रखिए तो नमः बोलिए, और जब ताने को खींचिए तो शिवाय बोलिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस तरह से उंगली से दाने को डालते जाइए, और जब 108वां दाना आए बंद कर दीजिए, आपका 108 बार हो गया। और एक है अजपा विधि, जो कि यदि माला नहीं है तो आप सांसों की माला बना दीजिए। ये नहीं कि हम दोनों करें, दोनों करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। या तो सांस की माला से करिए या तो रुद्राक्ष की माला से करिए, नहीं कि दोनों से करें, ये ठीक नहीं है। तो दूसरा विधि है अजपा विधि। इस तरह से मुद्रा के आसन में बैठ करके सर ढका होना चाहिए,
सर ढका होना चाहिए। जब भी आप जाप करेंगे ढक करके, लोग कहना भजन करे तो भगवान को ढक के करे। तो आप भगवान को सुमिरन कर रहे हैं या तो उनको प्रणाम कर रहे हैं तो ढका होना चाहिए। इस तरह से कर लीजिए, मुद्रा के आसन में बैठ जाइए। कुछ न समझ में आए तो जीरो में चले जाइए, शून्य पर। कुछ मत सोचिए, कुछ मत विचार करिए, ये समझ लीजिए कि मैं अपने गुरु को समझ बैठा हूँ। और आंख बंद करके सांस जब अंदर की तरफ जाए तो बोलिए नमः, बाहर आए तो बोलिए शिवाय। बोलना नहीं है, अंदर घट में ही नमः और शिवाय बोलना है। सांस जब आए आप ले रहे हैं तो नमः बोलिए, बाहर आए तो शिवाय बोलिए। आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम घर में बैठे बैठे भी नमः शिवाय बोले पीछे तक सुनाई दे रहा है, जो छूट नहीं है, एक नियम नहीं है। कोई भी मंत्र का जाप, कभी आप नजर उधर झराने जाते हैं तो देखते हैं कैसे मंत्र पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं। तो कोई भी मंत्र है, कोई भी तंत्र मंत्र अपनी आवाज से नहीं पढ़ा जाता, मन में ही पढ़ा जाता है। इसलिए अपने गुरु का जो मंत्र है पंचाक्षरी, उसको आप अपने अंदर ही उसको जपना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यही अनमोल है। ये 3 सूत्र है बस। यही दया, पहले में दया मांगना है अपने गुरु से। ये नहीं कि खाली हम कह लीजिए पहले में दया, दूसरे में चाचा, तीसरे में नमः शिवाय। ये तो दया तब नहीं हो, ये ठीक नहीं है। हम तो उतर बताते हैं कि दया चाचा नमः शिवाय, लेकिन मांगना है गुरु से। तो आप बैठेंगे तो आराम से अपने गुरु से पहले हाथ की दूरी बनाए, इस तरह से करिए, इसे ढक लीजिए और मन को स्थिर करके जिस तरह से रो करके दुलक करके अपने गुरु से करिए। लोग कहना कि बगैर देश का दीक्षा ना मिले, हम टाई लगाए के पैंट से पहन के हम जाए दरवाजे में कह दे कहीं भैया हम भेज देंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहेगा भैया कोट पहन लगाए, टाई लटकर बात और इतना बढ़िया वेशभूषा का चाहे तो दे। इसी तरह से बगैर देश का दीक्षा ना मिले, हमने गुरु से चाहते हैं तो बहुत मन के उनसे जोड़ते हैं।